हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आप पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 129 पर। डीपी सीरीज में आपका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डीपी प्लस मर्ज इंटरवल पैटर्न का एक और क्वेश्चन। इसको करने के बाद आपको मर्ज इंटरवल की अच्छी खासी समझ हो जाएगी, किस प्रकार से मर्ज इंटरवल पैटर्न के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट ट्री फ्रॉम लीफ वैल्यूज। आपको एक एरे दिया होगा, उस एरे के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यू हैव टू कंसिडर ऑल बाइनरी ट्रीज सच दैट कि सारी नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, यानी वो लीफ नोड होगी, या फिर उसके 2 चाइल्ड होंगे, या तो 0 या तो 2। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एरे कॉरस्पॉन्ड टू ईच लीफ। तो जो वैल्यूज एरे के अंदर दी गई है वो लीफ नोड की वैल्यू को दर्शाती है इन एन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के वे में आपने वो सारी लीफ नोड अरेंज की हुई है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच नॉन लीफ नोड, जो भी नॉन लीफ नोड है उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। बेसिकली आपको प्रोडक्ट करना है, लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम लीफ नोड, राइट सब ट्री में मैक्सिमम लीफ नोड, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उससे आप नॉन लीफ नोड की वैल्यू बनाओगे। एग्जांपल के लिए इसमें देखोगे तो लेफ्ट सब ट्री में 6 जो है मैक्सिमम नोड है, मैक्सिमम लीफ नोड है, मैक्सिमम वैल्यू वाली लीफ नोड है। उसी प्रकार राइट सब ट्री में 4 जो है मैक्सिमम वैल्यू वाली लीफ नोड है, तो 6 × 4 24, दैट्स यहाँ पे आंसर 24 आता है। या फिर 8 की बात करें तो यहाँ से 2 आता है, यहाँ से 4 था, 4 × 2 8 आता है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार में समझ में आ गया। Among all possible binary trees, return the smallest possible sum of the values. आपको smallest possible sum of the values of non-leaf node। ठीक है। तो आपके जितने भी ट्रीज बन रहे हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जितने भी ट्रीज आप जनरेट कर पा रहे हैं, उसमें नॉन लीफ नोड का सम निकाल लो सबके अंदर, और जो भी मिनिमम वाला सम होगा वो रिटर्न कर दो। क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको ये इनपुट दिया गया था, तो आपको ये 2 ट्री बन रहे थे, ये वाला ट्री और ये वाला ट्री। अगर आप पहले वाले ट्री में निकालेंगे नॉन लीफ नोड का सम, तो आपका 36 आएगा, सेकंड वाले में 32 आएगा। तो हमने मिनिमम वाला रिटर्न करना है, हमने 32 रिटर्न कर दिया, दैट्स व्हाई। ठीक है। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हमें सोचना किस प्रकार सॉल्व करें कि हम अपना आंसर निकाल पाए। मैंने बोला बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पे ट्री बनाने के बारे में सोचेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसमें थोड़ा सा दिमाग कम चलाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। ठीक है। उस एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि लेट से इनपुट हमें ना ऐसा दिया हुआ है, इनपुट में हमें दिया हुआ है 3 6 4 7 2 5 3 6 4 7 2 5। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मान लो कि ये एग्जाम्पल हमको दिया गया है। ठीक है। हमें अच्छी तरह पता है, कि ये सारी की सारी वैल्यूज लीफ नोड की वैल्यूज हैं, और इन्हीं वैल्यूज के आधार पर नॉन लीफ नोड की वैल्यूज बनेंगी। मैंने कहा ठीक है, अगर एक पॉसिबल ट्री अरेंजमेंट मुझे आपको यहाँ पे दर्शानी हो तो कैसी होगी, तो वो इस प्रकार होगी। मैंने बोला कि यहाँ पर एक नोड है, फिर यहाँ से एक और नोड निकली, फिर यहाँ से एक और नोड निकली, यहाँ से एक और नोड निकली, फिर यहाँ से एक और नोड निकली। ठीक है। और यहाँ पे आपने लीफ नोड लगा रखी है जी। एक लीफ नोड ये रही, 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 और एक लीफ नोड ये रही। अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे आ गया आपका 3 6 4 7 2 5। 3 और 6 से यहाँ पे 18 आ गया, 4 और 7 से यहाँ पे 28 आ गया, यहाँ पे 5 और 2 से 10 आ गया। अगर इस नोड की बात करें, लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम लीफ नोड कौन सी है? 6, राइट है मैक्सिमम कौन सी? 7, 7 6 42, बहुत बढ़िया। अगर इस नोड की बात करें, लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू है 7 और राइट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू है 5, 7 5 35। ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये अरेंजमेंट बन जाती है, एक पॉसिबल अरेंजमेंट की अगर हम बात करूं। ठीक है। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो ये आपका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। सवाल है कि क्यों लिख रहा हूं, क्यों बना रहा हूं मैं ये, ताकि आपको समझ में आ सके। ध्यान से अगर आप सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये मेरे ऊपर है कि मुझे इस एरे को किस प्रकार डिवाइड करना है। जैसे अगर आप यहां से देखेंगे तो हमने डिवीजन किस प्रकार की है,
अभी जो हमारी डिवीजन हुई है वो इस प्रकार हुई है, हमने अभी डिवीजन इस प्रकार की है ऐसे कि ये बना दो भाई लेफ्ट सब ट्री और ये बना दो भाई राइट सब ट्री। ध्यान से देखो, लेफ्ट में 0 से 3 तक आपका आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और राइट में आपका 4 से 5 आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे तो भैया बहुत सारी डिवीजन मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक डिवीजन यहाँ हो सकती थी 0 से 1 और यहाँ पे 2 से 5, मैं चाहूँ तो 0 से 2 और यहाँ 3 से 5, मैं चाहूँ तो 0 से 3, यहाँ 4 से 5, इनमें से कुछ भी कर सकता था मैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसमें लेट से आपका आंसर ए आ गया, इसमें लेट से आपका आंसर बी आ गया, इसमें लेट से आपका आंसर सी आ गया, इन तीनों का जो मिनिमम होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, खत्म, वही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ रहे हो? अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। और भैया कैटेगराइजेशन कैसे करनी है? मैंने बोला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो कर क्या रहे हैं हम। एटलीस्ट 2 एलिमेंट लिखे हैं, हर बार एक आगे बढ़ाता हूँ, एक पीछे कम करता हूँ, एक आगे बढ़ा रहा हूँ, एक कम कर रहा हूँ, जब तक यहाँ पे 2 नहीं बच जाते। सिंपल तो लग रहा है भैया, ऐसी बात तो नहीं, सिंपल तो लग रहा है, सिंपल तो लग रहा है। लेट से मुझे इसको दर्शाना हो, लेट से मुझे इसको इस प्रकार दर्शाना है कि f ऑफ i कॉमा जे, कि f ऑफ i कॉमा जे क्या दर्शाता है। मैंने बोला f ऑफ i कॉमा जे बेसिकली i और j यहाँ पे इंडेक्सेस हैं, i और j यहाँ पे इंडेक्सेस हैं जो कि आपके एरे को दर्शाते हैं। लेट से कि ये आपका i है और ये आपका j है, तो f ऑफ i कॉमा j दर्शाता है कि आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ लीफ नोड क्या आने वाला है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ लीफ नोड क्या आने वाला फॉर दिस रेंज, फॉर दिस रेंज। ठीक है, तो मैंने बोला अगर लेट से मेरा i ये है और j ये है, तो इस पूरे के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ लीफ नॉन लीफ नोड क्या आने वाला है वो दर्शा रहा है हमारा f ऑफ i j। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैंने बोला सिंपल है, रिकर्जन की टर्म में सोचो एक बार। रिकर्जन की टर्म्स में अगर सोचोगे तो बहुत सिंपल है, रिकर्जन की टर्म्स में अगर सोचोगे तो बहुत सिंपल है। पहली चीज तो मैं डिवीजन किसी भी तरीके से कर सकता हूं, पहली चीज तो मैं डिवीजन किसी भी तरीके से कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां से डिवाइड कर दूं, मैं चाहूं यहां से डिवाइड कर दूं, मैं चाहूं यहां से डिवाइड कर दूं, वो मेरे ऊपर है। तो हर डिवीजन का मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, उन सारी डिवीजन में से मैं एक मिनिमम आंसर निकालूंगा जो मैंने आपको अभी यहां पे समझाया। बिल्कुल सही बात है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एफ ऑफ आई जे जो होगा वो मिनिमम होगा सारी डिविजन्स का, जो यहाँ पे पहले डिवीजन, दूसरी डिवीजन, तीसरी डिवीजन, इंटरवल्स की कह सकते हैं या फिर हम हाँ इंटरवल कह सकते हैं, रेंज की कह सकते हैं। तो उन सारी रेंजेस का जो मिनिमम आंसर आएगा उसको मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर रेंज का आंसर कैसे निकालोगे? लेट्स से कि आपने बोला कि मेरी रेंज जो थी वो x, y थी और आपने जो इसमें पार्टीशन किया है वो i पे किया है, आपने जिसमें पार्टीशन किया वो i पे किया है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है x, i वाली रेंज में और उसको मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम एलिमेंट i + 1, y वाली रेंज में। क्या ये बात हमें समझ में आती है? जैसे मैंने आपको बोला अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इसका मतलब क्या है, इस लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट, इस राइट सब ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट 7 × 5 35। वही मैंने बोला अगर आपने i पर पार्टीशनिंग करी है तो मैक्स ऑफ x, i मल्टीप्लाई मैक्स ऑफ i + 1, y। तो ये बात समझ में आती है। तो एक चीज हमने लिख दी यहाँ पे, पहला कॉम्पोनेंट समझ में आता है, मैक्स ऑफ लेट्स से कि i से j रेंज थी यहाँ पे, लेट्स से i से j रेंज थी यहाँ पे और मैंने बोला कि मैंने k पे पार्टीशनिंग करी है, तो मुझे पता है कि i से k मल्टीप्लाई मैक्स ऑफ k + 1 से j। एक कॉम्पोनेंट समझ में आ गया। तो इससे आपने क्या निकाली? लेट्स से इससे आपने क्या निकाला ये समझते हैं एक बार। इस फॉर्मूला से क्या निकाला? फॉर दिस नोड आपने 35 तो निकाल लिया, बट भैया पीछे वाला आंसर, ये वाला आंसर, लेफ्ट वाला आंसर, राइट वाला आंसर भी तो निकालना है। आपने जो ये फॉर्मूला अभी लगाया इससे आपने सिर्फ 35 निकाला है, 7 × 5 35, बट ये वाले सारे नॉन लीफ नोड और ये वाली सारी नॉन लीफ नोड का आंसर कौन निकालेगा? रिकर्जन निकालेगा। रिकर्जन क्या कहता है? एक केस आप सॉल्व कर दीजिए, बाकी सारे केस हम संभाल लेंगे। हमने बोला ठीक है, एक हमने कर दिया, अब तू कर दे। तो रिकर्जन का होने वाला भाई तू ऐसा कर, आंसर निकाल के ला कहां से कहां तक का, तो आंसर निकाल के ला i, k तक का, और ऐसा कर कि तू आंसर निकाल लियो k + 1 से j तक का भी। खत्म, डन सीन्स, डन सीन्स, हो गया। इतना ही था क्वेश्चन। आपने जैसे रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, आपको और कुछ सोचने की नीड नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, खत्म, इतना ही था। सॉल्व करके देखें इसको एक बार। चलो आओ सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें एक बार मैं। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको एक बार। 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला जी यहां पर आपका पड़ा है 3 3 6 4 7 2 5। ठीक है,
इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं फटाफट, 0 1 2 3 4 5, ये मेरा एरे है जी। ये बात समझ में आती है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार बड़ा सिंपल है, अब यहाँ पर मैं डिवीजन कर सकता हूँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ डिवीजन कर दूँ 0th इंडेक्स पे, मैं चाहूँ तो यहाँ डिवीजन कर दूँ 1st इंडेक्स पे, मैं चाहूँ तो यहाँ डिवीजन कर दूँ 2nd इंडेक्स पे, मैं चाहूँ तो यहाँ डिवीजन कर दूँ 3rd इंडेक्स पे, मैं चाहूँ तो यहाँ डिवीजन कर दूँ 4th इंडेक्स पे। क्या मतलब है भैया इस बात का कि मैं डिवीजन कर दूँ इस इंडेक्स पे, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब सिंपल ये है कि लेट से आपने बोला कि मेरे पास लेफ्ट से लेके राइट तक रेंज है और मैंने ith इंडेक्स पर डिवीजन कर दी, तो इसका मतलब यह कि ये मेरी रूट नोड रहेगी और रूट नोड के इस लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, लेफ्ट से लेकर i तक जो भी इंडेक्सेस हैं उन सारी वैल्यूज को आप लेफ्ट पार्ट में पाएंगे और i+1 इंडेक्स से लेकर n तक जो भी वैल्यूज हैं वो सारी आपके राइट सब ट्री में पाई जाएंगी। इतना सा मतलब है इसका, इतना सा मतलब है इसका। एग्जाम्पल देखोगे छोटा सा, देखो जी छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। लेट्स से कि मैंने बोला कि ये मेरा एरे है 6 2 4, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको यहां से डिवीजन कर दी तो ट्री किस प्रकार का होगा, ट्री आपका इस प्रकार का होने वाला है कि 24 लेफ्ट में जी आपका 6 आ गया, तो लेफ्ट में आपका 6 आ गया, राइट में आपका 2 और 4 आना चाहिए, राइट में आपका ये लो जी 2 और ये 4 आ गया, तो राइट पार्ट में 2 4, लेफ्ट पार्ट में 6, इसको मैंने बोल दिया यहाँ से डिवीजन कर दी। अगर लेट से मैं ऐसे कहता हूँ कि 6 2 4, मैंने यहाँ से डिवीजन कर दी, इसका मतलब 6 और 2 लेफ्ट सब ट्री में आएगा और 4 आपका राइट सब ट्री में आएगा। इन शॉर्ट ये आ गया 24, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 4। इसका मतलब है क्या, ऐसे इसको कैटेगराइजेशन में कह रहा हूँ कि ऐसे डिवीजन कर दिया, कैटेगराइजेशन मैंने कर दी, बात समझ में आती है। तो इस प्रकार ये हो गया। अगर मैं आपको नॉर्मल सा दिखाऊं, लेट्स से कि मैंने बोला कि आपका ये स्टार्टिंग में लेफ्ट है और ये आपका स्टार्टिंग में राइट है, ठीक है, तो आपकी कॉल गई है एफ ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 0,5। तो इसमें डिवीजन होगी किस प्रकार हो सकती है, यहाँ पर 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 हो सकती है। फिर लूप चल रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो इन शॉर्ट आपने एक लूप चला रखा है फॉर इंट k इज इक्वल टू 0 से लेके, या फिर मैं कह सकता हूँ फॉर इंट k इज इक्वल टू लेफ्ट से लेके k लेस देन राइट तक। वे लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं, अरे फिर अगर यहाँ पे डिवीजन करें तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही ना, दैट्स वाई यहाँ तक नहीं। ऐसे करके आपने लूप चला दिया। तो इन शॉर्ट आपका एक बार k जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। जब आपका k 0 के इक्वल होगा तो आप किस प्रकार आंसर निकाल पाएंगे, आपका आंसर कुछ ऐसा होगा कि मैक्स ऑफ, क्या फॉर्मूला है, i कॉमा k, i की वैल्यू है यहाँ पर ये, j की वैल्यू है यहाँ पर ये, तो ये हो गया मैक्स ऑफ 0,0 मल्टीप्लाई मैक्स ऑफ, क्या फॉर्मूला है, k प्लस 1 कॉमा j, दैट इज 0 प्लस 1 1, j की वैल्यू यहाँ पे 5, प्लस f ऑफ i कॉमा k दैट इज 0,0 प्लस f ऑफ k प्लस 1 दैट इज 1 कॉमा j दैट इज 5। मैक्स ऑफ 0,0 यानी 0 से लेके 0th इंडेक्स तक की रेंज में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, आपने बोला 3, आंसर आ गया 3, मल्टीप्लाई मैक्स ऑफ 1,5, यानी 1 की रेंज से लेकर, यानी कि इस 1 से लेकर यहाँ 5 तक मैक्सिमम नंबर कौन सा है, आपने बोला 7, आंसर आ गया जी 7, प्लस f ऑफ 0,0। ओके, यानी कि इस रेंज के अंदर मुझे ट्री बनाना है, इसी रेंज के अंदर मुझे ट्री बनाना है। तो मैंने बोला कि आपको अगर नॉन लीफ नोड जनरेट करनी है तो नॉन लीफ नोड जनरेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए ना, सिंगल से तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं है। तो मैंने बोला जी यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। जब भी आप ऐसे दोनों सेम देखो ना, आई और जे आपके इक्वल टू सेम हो जाए बेसिकली, तो आप लीफ नोड को दर्शा रहे हो, समझ जाना, बस लीफ नोड को दर्शाने की बात हो रही है यहाँ पे। एफ ऑफ 1,5, एफ ऑफ 1,5, तो इस सब प्रॉब्लम का आप सॉल्व कर रहे होगे और ऐसे करके आपका टोटल एक आंसर निकल जाएगा। लेट्स से इसका आंसर निकल गया आंसर 1। ऐसे k इक्वल टू 1 को सॉल्व करोगे, k इक्वल टू 2 को सॉल्व करोगे, k इक्वल टू 3 को सॉल्व करोगे, k इक्वल टू 4 को सॉल्व करोगे। लेट्स से कुछ आंसर आपके आ गए, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, तो ये सारे आंसर जो आपके आ गए, मैंने बोला आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इन सभी आंसर का मिनिमम, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया रिटर्न द पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज। समझ में आता है, एक केस क्या सॉल्व करना है, एक केस फॉर्मूले सॉल्व करना है, और सारे केस सॉल्व करके जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको रिटर्न करना है। क्या बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। एक बार इसको कोड करते हैं और चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहला काम क्या है हमारे लिए, सबसे पहला काम हमने बोला कि हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, जैसे बोलता हूँ मैक्स ऑफ 0,0 की वैल्यू क्या है, मैक्स ऑफ 1,5 की वैल्यू क्या है, इसको प्री कंप्यूट कर लेते हैं।
तो मैंने एक मैप बना दिया जी, मैप ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसको मैंने बोल दिया जी मैक्सी। ओके, मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन ARR डॉट साइज। मैंने बोला लेट्स इसके अंदर मैंने बोला मैक्सी ऑफ आई कॉमा आई। ये तो सिंपल है, अगर दोनों आपके सेम हैं तो यानी करंट वैल्यू की बात ही कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 जे लेस देन ARR डॉट साइज, ठीक है। तो अब दो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, दो डिफरेंट इंडेक्सेस के बीच में हम मैक्सी निकालना चाह रहे हैं। तो आप मैक्सी ऑफ आई कॉमा जे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको मैक्सी ऑफ आई कॉमा आई की जगह इसको मैं लिख सकता हूं मैक्सी ऑफ ऐसे आई कॉमा आई, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं मैक्सी ऑफ आई कॉमा जे किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी ऑफ आई कॉमा जे कॉमा करंट वैल्यू, आपको पीछे वाली वैल्यू से कंपेयर करना है इसको, मैक्सी ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1। इतना आपने कर लिया तो आपके अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो गई, आपके अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आपने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर ली। एक बार वेरीफाई करते हैं, इसमें आपने वैल्यू स्टोर कर ली और जे के लिए जो आप निकाल रहे हैं तो आपने पीछे वाली वैल्यू से कंपेयर कर लिया, किसको, पीछे वाली वैल्यू से कंपेयर कर लिया आपके ARR ऑफ जे को, ये करना है हमको, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मैक्सिमम वैल्यू, इस प्रकार हमारी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो गई। चेक करें एक बार, चेक करते हैं, तो मैंने इस प्रकार चेक कर लेता हूँ इसको सही से बना भी है कि नहीं। तो मैं बोला फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन ARR डॉट साइज, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेके ARR डॉट साइज, मैंने बोला सी आउट फॉर रेंज आई जे मैक्स क्या है आपका, मैक्सी ऑफ आई कमा जे, इस प्रकार, ठीक है। आंसर अभी रिटर्न करता हूँ 0, ठीक है, बाद में चेक करेंगे वो सब चीजें। अभी बस इसको चला के देखते हैं कि सही से हमने मैक्सिमम जो है वो स्टोर करा भी है कि नहीं, ठीक है। हमने बोला 0 से 0 में मैक्सिमम 6 है, बिल्कुल सही। 0 से 1 में मैक्सिमम 6 है, ठीक है। 0 से 2 में मैक्सिमम 6 है, ठीक है। इसको हमको यहाँ से लेना पड़ेगा दोस्त, आई से थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी हमने प्रिंट करने में। तो हमारा 0 0 6 है, 0 से 1 भी 6 है, 0 से 2 भी 6 है, 1 से 1 में 2 है, 1 से 2 में 4 है और 2 से 2 में 4 है, बिल्कुल सही। तो हमारा मैक्सिमम हमने बिल्कुल सही तरीके से निकाला हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। एक काम तो हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है, आगे बस हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है सॉल्व नामक, और उसमें हम चीज़ें भेज देंगे, रिटर्न कर सेंड कर देंगे और फिर देखते हैं हमारा आंसर निकल जाना चाहिए, एरे और मैक्सी, ठीक है जी। तो मैंने इस प्रकार यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया इंट सॉल्व, और यहाँ मैंने ये वेक्टर पास कर दिया, वेक्टर ARR, और यहाँ मैंने ये मैक्सी पास कर दिया जी, ये लो मैक्सी, ठीक है जी। और हमने बोला कि दो चीजें हमें पास करनी है, एक तो ये लेफ्ट वाला इंडेक्स और ये राइट वाला इंडेक्स। तो मैंने बोला जी येलो लेफ्ट और येलो राइट, ठीक है। लेफ्ट आपने भेज दिया 0 इंडेक्स और राइट क्या हो गया आपका ARR डॉट साइज -1, ठीक है, हो गया। अब लीफ नोड वाली कंडीशन आपको मैंने बेस केस बताई थी, याद होगा आपको। जब भी यहाँ पर i इक्वल टू जे हो जाए, दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हो, लेफ्ट और राइट दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हो, तो आप लीफ नोड पहुंचे हुए। तो आपने बोला इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, आप लीफ नोड पे हैं, लीफ नोड पे अगर खड़े हैं तो नॉन लीफ नोड जनरेट भी नहीं कर सकते, उनका सम कहाँ से लाएंगे आप, रिटर्न 0, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इसके बाद इसका मैंने बोला कि यार एक मुझे क्या चाहिए बेसिकली, मुझे तो एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने बोला इंट मैक्सी
या फिर मैंने इसको रख दिया मैक्सी, ये इसका आंसर रख लेता हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू इंट मैक्स। ठीक है, एक फोर लूप मैंने चलाया जहां मैं बोला इंट आई इज इक्वल टू लेफ्ट से शुरू हो रहा है पार्टीशनिंग करने के लिए, अभी हम देखा था, और ये कहां तक जा सकता है, ये राइट तक जा सकता है। यहाँ पे आपने पार्टीशनिंग कर दी और आपने आंसर को अपडेट कर दिया कि भैया आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, और यहां पर आपका फॉर्मूला कि मुझे मैक्स दे दो कहां से कहां तक का, आई है ना ये, तो आपने बोला कि मुझे मैक्स दे दो लेफ्ट से आई तक का। ओके, मल्टीप्लाई कर दो इसको मैक्स से, कौन से मैक्स से, आई प्लस वन से, आई प्लस वन से जे तक का या राइट तक का। ठीक है, और इसके अंदर ना कुछ प्लस करना है, इसके अंदर प्लस करना है क्या, सॉल्व ऑफ कहां से कहां तक, लेफ्ट से आई तक। यहाँ पहले एरे पास करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर मैक्सी पास करना पड़ रहा है, लेफ्ट से पास करना है आई तक। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार मैंने बोला, इसको और बड़ा कर देता हूँ, उसी प्रकार मैंने बोला कि सॉल्व कर दो, एरे पास कर दिया, मैक्सी पास कर दिया, और राइट पास आई प्लस वन से लेके राइट तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया है, ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर ये मैक्स नहीं है, इसका नाम मैक्सी है, इसका नाम भी मैक्सी है। ठीक है, और आपने आंसर रिटर्न कर दिया, आपने आंसर रिटर्न कर दिया। एक बार चला के देखते हैं, छोटी मोटी गलती हुई तो अभी ठीक कर लेंगे इसको, छोटी मोटी गलती नहीं आई, वाओ। सबमिट करते हैं। आई थिंक रिकर्सिव सॉल्यूशन तो टीएलई आना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे तो टीएलई होना चाहिए। आ जाओ टीएलई आ जाओ, आ गया जी टीएलई। अब इसे सॉल्व करना है। सवाल यह है कि कौन सी डीपी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एआरआर मैक्सी, एआरआर मैक्सी, एआरआर मैक्सी, शुरू की दो वैल्यू एक्चुअली सेम जा रही है हर कॉल के अंदर, बस लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है, तो 2D डीपी बनी है। इसका मतलब ये 2D डीपी है, राइट, तो 2D डीपी है और इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें मर्ज इंटरवल वाले पैटर्न के अंदर, तो आपको हमेशा इसी प्रकार की एक्सप्रेशन बनते हुए दिखेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन आपने जो ये वाला किया, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन इसी प्रकार का था। देखो, आई प्लस मैक्स कॉमा दिस, स्टार्ट से आई प्लस वन, स्टार्ट से आई माइनस वन जा रहे हो, फिर आई प्लस वन से एंड जा रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वही इंटरवल वाले के अंदर ना गेम आपकी सिमिलर है, इसमें आपने आई प्लस कर दिया, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने ये प्लस कर दिया, और लेफ्ट से आई जा रहे हो, और आई प्लस वन से राइट जा रहे हो। ठीक है, मर्ज इंटरवल वाले क्वेश्चन का रिकर्सिव रिलेशन कुछ ना कुछ इस प्रकार का रिजेंबल करता है। आगे चलते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि 2D डीपी है, मुझे ये समझ में आ गया कि 2D डीपी है दोस्त। ठीक है, और इसको सॉल्व किस प्रकार करें, मैंने बोला सिंपल है, दोस्त, सिंपल है। तो 2D डीपी है तो ऐसा करता हूँ, डीपीआरए बना लेता हूँ। डीपीआरए बनाया मैंने, तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट डीपी, साइज रख दिया जी हमने, यहाँ पे इसको n ले लेता हूँ, बार बार लिखने का मन नहीं करता। मैंने ले लिया जी n+1 कॉमा, और यहाँ ले लिया जी वेक्टर ऑफ इंट n+1 कॉमा -1। ठीक है, और मैंने इसमें डीपी पास कर दिया, और मैंने ये कॉपी कर लिया, डीपी यहाँ भी पास कर दिया। ठीक है, और सारी फंक्शन कॉल में भी पास कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। तो आपका पहला स्टेप डन हो गया, जहां पे आपने डीपीआरए क्रिएट कर दिया, डीपीआरए पास कर दिया, और डीपीआरए फंक्शन कॉल के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, हर जगह आपने पास कर दिया। बहुत बड़ी। सेकंड स्टेप, जहां पर भी आंसर रिटर्न कर रहे हो उसको पहले डीपी में स्टोर करो, उसके बाद रिटर्न करना। डीपी ऑफ लेफ्ट राइट इज इक्वल टू डन। सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप, बेस केस के बाद एक बार चेक कर लो, क्या पता डीपी के अंदर ऑलरेडी आंसर प्रेजेंट हो। अगर डीपी के अंदर आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो भैया आगे प्रोसेस मत करो, सीधा रिटर्न करो। ये वो चीजें जो आपको मैं पिछली 29 वीडियो से समझाता आ रहा हूं, अब तक आपको बिल्कुल ऐसी याद सी हो गई होंगी कि हाँ ये तो पता है यार, तो पता है। तो आपने डीपी के द्वारा सॉल्व किया। एक बार देखते हैं सबमिट करके। आई थिंक सबमिट होके एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। तो चल गया। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सबमिट कर दिया और ये चल गया, सक्सेसफुल सबमिशन हो गया। ठीक है जी। सवाल ये है कि भैया आपने टॉप डाउन डीपी से तो कर दिया इस क्वेश्चन को, सवाल ये है कि टॉप डाउन डीपी से तो क्वेश्चन हो गया, पर बॉटम अप डीपी से कैसे होगा। मैंने कहा जैसे टॉप डाउन से उसको थोड़ा सा उल्टा करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था टॉप डाउन से कि आपने टॉप डाउन के अंदर जो लेफ्ट है उसको 1 से n भेजा था और
जो राइट है उसको n से 1 भेजा था, तो बॉटम ऑफ डीपी के अंदर आपने इन्हीं फ्लो को उल्टा कर दिया था, 1 से n को n से 1 कर दिया था और n से 1 को 1 से n कर दिया था। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने लेफ्ट को यहाँ पे 0 से भेजा है और राइट को आपने ये लास्ट इंडेक्स भेजा हुआ है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट जो है 0th इंडेक्स से ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, 0th इंडेक्स से वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, 0 से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो आपका राइट इंडेक्स है वो राइट से पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्या इसी प्रकार मैं अप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं? बॉटम अप में इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो, बॉटम अप के अंदर इसके डायरेक्शंस को चेंज कर दो, और ध्यान से अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आप O ऑफ n क्यूब के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, O ऑफ n क्यूब के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये आपके ऊपर एक हमने होमवर्क छोड़ दिया, इसको टैबुलेशन मेथड को कन्वर्ट करना, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको बस वो 2 लूप सोचने कि वो लेफ्ट और राइट का लूप किस प्रकार चलना है, और उसके अंदर आपको ये एग्जैक्ट लॉजिक कॉपी पेस्ट कर देना, आपका काम चल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, तो आपको पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें जैसे हमने टैबुलेशन वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस अप्रोच को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना है आपके इस वाली अप्रोच में, आपको टैबुलेशन वाला काम हो जाएगा और नियरली O ऑफ n क्यूब के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और वह जनरली ये डीपी का क्वेश्चन है भी नहीं, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी ऑप्टिमल अप्रोच बेसिकली n स्क्वायर सोल्यूशन आप ग्रीडी के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हीप का प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफ n में करना चाहते हैं तो इसको आप स्टैक के द्वारा कर सकते हैं। अभी तो n क्यूब में हमने सॉल्व किया है, बट हाँ इसको ऑफ n में भी किया जा सकता है। अभी हम डीपी कवर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने उन अप्रोचेस को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच यहाँ पे ऑफ n में होगी, अभी तो हमने ऑफ n क्यूब में इसको सॉल्व किया है, ठीक है जी। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, छोड़ इतना ही। टाइम हो रहा है 3:08 रात के।